जंगल के किनारे उस पार एक सेब का पेड़ रहता है। उसी पर एक चुड़ैल रहती है। लेकिन चिड़िया या इंसान कोई भी फल तोड़कर नहीं खाता था। जो भी फल खाने के लिए चिड़िया या इंसान आता था उसे मार देती थी। एक दिन की बात है, उसी रास्ते से एक लड़का आ जाता है। ढेर सारा फल देखकर सोचने लगता है, इस पेड़ पर ढेर सारा सेब का फल है, चलो इसे तोड़कर अपने घर ले चलता हूँ। जैसे ही लड़का सेब तोड़ने को चाहता है तब तक अजीब सा आवाज सुनाई देता है। आवाज सुनकर लड़का डर जाता है और सोचने लगता है। लड़का इधर उधर देखता है मगर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर लड़का सोचने लगता है, अरे यह आवाज कैसा आ रहा है, यहाँ पर कोई तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। तब तक लड़के को एक सेब दिखाई दे रहा था। सेब कभी नीचे आता कभी ऊपर जाता, उसी में कंकाल था। कंकाल वाला सेब देखकर लड़का डर जाता है और सोचने लगता है, अरे ये तो भूत वाला सेब है, भागो नहीं तो ये हमें मार डालेगा। तब तक चुड़ैल प्रकट हो जाती है और हंसने लगती है। चुड़ैल को देखकर लड़का डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, मगर चुड़ैल बोली, अरे रुको रुको, कहाँ भागे जा रहे हो, मेरे सवाल का जवाब देते जाओ और सेब खाते जाओ। लड़का भागने लगता है लेकिन चुड़ैल के डर से लड़का एक ही जगह भाग रहा था। चुड़ैल लड़के को पकड़ लेती है और चाकू से हमला कर देती है। लड़का वहीं पर गिर जाता है और दम तोड़ देता है। चुड़ैल लड़के को मारकर हंसने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन दाना खोते खोते गोरी कौवी उसी पेड़ के पास आ जाती है। ढेर सारा फल देखकर खुश हो जाती है और सोचने लगती है, यहाँ पर इतना सारा फल है, रोज खाऊंगी तो भी खत्म नहीं होगा। गोरी कौवी यही बात सोचती है, तब तक अजीब किस्म की आवाज सुनाई देती है। गोरी कौवी आवाज सुनकर डर जाती है और सोचने लगती है, अरे यह कैसी आवाज आ रही है, यहाँ पर तो कोई दिखाई भी नहीं देता। यही बात सोच रही होती है तब तो ऊपर से कंकाल वाला सेब गिरता है। कभी नीचे जाता कभी ऊपर आता, कभी नीचे जाता कभी ऊपर आता। यह देखकर गोरी कौवी डर जाती है। गोरी कौवी कंकाल वाला सेब देखकर डर जाती है और सोचने लगती है, अरे भागो, ये तो भूत वाला सेब है, ये तो हमें मार डालेगा। गोरी कौवी यही बात सोचती है तब तक चुड़ैल प्रकट हो जाती है और चुड़ैल हंसने लगती है। हा 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 हा। चुड़ैल को देखते ही गोरी कौवी भागने लगती है। अरे रुको रुको, सेब तो खाते जाओ, मेरे सवाल का जवाब देते जाओ। हा 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 हा। हा 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 हा। गोरी कौवी भागते भागते अपने घर आ जाती है और अपने पति से बोली, मैं जंगल गई थी, वहाँ पर एक सेब का पेड़ है, वहाँ पर भूत है। डर के कारण गोरी कौवी के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। तो चीकू को पूछा, बात क्या है, इतना घबराई क्यों हो, साफ साफ बताओ। मैं जंगल के उस पार गई थी, वहाँ पर एक सेब का पेड़ है, उसी पर एक भूत है। मैंने अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से भाग कर आई हूँ। आजकल इस जमाने में भूत कहाँ है, तुम्हें गलतफहमी तो नहीं हो गया है? नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखी है। वहाँ पर अजीब सी आवाज आती है और कंकाल वाला सेब कूदने लगता है। चीकू कौआ अपनी पत्नी की बातें सुनकर हैरान हो जाता है। छोटू कौआ अपनी माँ से बोला, माँ माँ, मैं भूत देखना चाहता हूँ, भूत कैसा होता है? नहीं बेटा, यह बात सपनों में मत सोचना। भूत इंसान हो या चिड़िया, किसी को मार देता है। छोटू कौआ अपनी माँ की बातें सुनकर चुप हो जाता है। सुबह होते ही गोरी कौवी रानी चिड़िया के पास आती है और रानी चिड़िया से बोली, चिड़िया चिड़िया, मैं जंगल गई थी, वहाँ पर एक सेब का पेड़ है, उस पर एक चुड़ैल रहती है, वहाँ पर सेब खाने के लिए मत जाना। गोरी बहन, तुम्हें कहीं गलतफहमी तो नहीं हो गया है? इस समय भूत कहाँ है? नहीं नहीं, मैं सेब तोड़ना चाहती थी। तब तक उस पेड़ के पास से अजीब किस्म की आवाज आती है और कंकाल वाला सेब कूदने लगता है। मैं इतने दिनों से जंगल घूम रही हूँ, ना कोई आवाज सुनाई देता है, ना भूत दिखाई देता है। गोरी कौवी इतना बात बतलाते हुए उड़ते हुए चल देती है। थोड़े देर के बाद तोता के पास आ जाती है और तोते से बोली, तोते भैया, जंगल के उस पर मत जाना, वहाँ पर एक सेब का पेड़ है, वहाँ पर चुड़ैल रहती है। तोते ने गोरी कौवी की बातें सुनकर बोला, मैंने भी जंगल में ढेर सारा फल खाया, लेकिन कहीं भी चुड़ैल नहीं देखा। ये कैसी बातें करती हो? मेरी बातों पर यकीन करो। मैं जैसे ही सेब तोड़ना चाहती थी, अजीब किस्म की आवाज आती है और कंकाला वाला सेब कूदने लगता है।
फिर तोते ने बोला, ठीक है, इतना बात बतला दिया, मैं उस पेड़ के पास फल खाने के लिए नहीं जाऊंगा। एक दिन रानी चिड़िया दाना खोजने के लिए जंगल चल देती है। दाना खोजते खोजते उसी पेड़ के पास आ जाती है। ढेर सारा सेब देखकर सोचने लगती है, लगता है हमें यही सेब का पेड़ है, कहीं गोरी कौवी की बात सच न हो जाए। रानी चिड़िया यही बात सोचती है, तब तक अजीब किस्म की आवाज सुनाई देता है। और एक कंकाल सामने आ जाता है। थोड़े देर में ही देखती है कंकाल गायब हो जाता है और चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर रानी चिड़िया डर जाती है और अपना हौसला बुलंद करके चुड़ैल से बोली, चुड़ैल दीदी, क्या तुम इसी पेड़ पर आती हो? यह जंगल छोड़कर चली जाओ, नहीं तो हमारे जंगल के सारी चिड़िया आपसे डरती है। इस जंगल में पहली बार मुझे कोई दीदी कहा है। मैं यह जंगल छोड़कर चली जाऊंगी, बस मेरे सवाल का जवाब दे दो। दीदी सवाल पूछो, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगी। पहला सवाल ध्यान से सुनो, बच्चे का गुरु कौन होता है? बच्चे का गुरु माता पिता ही होता है, क्योंकि वही उसे उंगली पकड़कर चलने को सिखाता है। दूसरा सवाल, काजल से काला क्या होता है? काजल से काला कलंक होता है, जो एक बार लग जाता है वो जिंदगी भर नहीं छोड़ता है। तीसरा सवाल, कौन सा गड्ढा बार बार भरने से भी नहीं भरता? पेट है कि बार बार खाने से भी नहीं भरता। चौथा सवाल, प्रेम क्या है? प्रेम पूजा है, प्रेम करने से भगवान भी सामने आ जाते हैं। पांचवा सवाल, कर्म क्या है? अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करने से बुरा फल मिलता है, यही कर्म है। तूने हमारे सभी सवालों का सही जवाब दिया, इसीलिए मैं चलती हूँ। तेरा शुभ मंगल हो। हा 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 हा। चुड़ैल रानी चिड़िया को आशीर्वाद देकर उड़ती हुई चल देती है। जंगल के सारे चिड़िया रानी चिड़िया को बहादुरी देखकर खुश हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।